कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी ना, तो एक दक्षिण भारत के एक साधु आए, तो दक्षिण भारत के साधु ने देखा क्या कर रही हो, बोले खिचड़ी बनाई, स्नान किया, बोले नहीं नहीं वो स्नान के समय तक तो बहुत देर हो जाती है, जगन्नाथ भगवान को वापस जगन्नाथ जाना पड़ता है, बहुत देर हो जाती है, इसलिए मैं बिना नहाए बना देती हूँ। तो दक्षिण भारत के महात्मा जी नाराज हो गए, बोले तुमको कुछ नहीं पता क्या मर्यादा होती है, कैसे होती, और बात तो देखो सही कह रहे हैं, स्नान के बाद ही भगवान का भोग बनना चाहिए, तो पहले स्नान करो। बोले ठीक है बाबा जी हमको पता नहीं था, अब कल से स्नान। अब कल से स्नान करी, अब जब स्नान करके फिर खिचड़ी बनाई, जब तक तो देर हो गई, इतने में भगवान आ गए, और भगवान आकर के बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे, माँ माँ कहते थे कर्मा को, तो जोर जोर से कह रहे हैं, कर्मा नाम नहीं था, इनका नाम कुछ और था, पर ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ठाकुर जी आके चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं जल्दी कर्मा, अरे देर हो रही है माँ, जल्दी कर माँ, तो कर्मा नाम पड़ गया। तो बोली भैया अभी तो स्नान ध्यान किया, बनाई खिचड़ी, जल्दी जल्दी खा रहे गरम गरम खिचड़ी, इतने में ही जगन्नाथ मंदिर के समय हो गया भोजन का। आज जगन्नाथ धाम से हमारे महाराज श्री पधारे हैं, तो उनका स्मरण शायद इसी कारण हुआ। तो जगन्नाथ मंदिर में घंटी बज गई, मतलब अब पुजारी जी खोलने वाले पर्दा, और ठाकुर जी वहां हैं राजस्थान, मौज ले रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। दुनिया का अकेला, पूरे विश्व में अकेला एक ऐसा मंदिर है जहां एकादशी को भी खिचड़ी का भोग लगता है, कर्मा की खिचड़ी। तो जैसे पर्दा खोला, वो जल्दी भाग भाग के आए, इतना सेटिंग वेटिंग करे अपने कि भैया अब पर्दा खोलेगा, तो सेटिंग तो सब ठीक थी, पर पुजारी देख करके आंख खुली खुली रह गई, अभी तो भोग नहीं लगा, और इनका पूरा हाथ और पूरा मुंह खिचड़ी में सना हुआ था। पुजारी जी ने कहा प्रभु कहाँ उदम करके आ रहे हो? बोले कहना नहीं किसी को, कर्मा की खिचड़ी खा के आ रहा हूँ, पता नहीं कौन सा बाबा आ गया, उसको सिखा पढ़ा दिया, नहा धो के बना, अब जब तक मैं वो नहा धो के बनाती इतने यहाँ मंदिर का भोग का समय, जाओ उस बाबा को समझा के आओ। पुजारी जी को भेजा, सत्य घटना, पुजारी जी बाबा के पास गए, बोले बाबा आपने ये ठीक नहीं किया। बाबा बोले लो, ऐसा भगवान सही करें तो भी इसको ठीक ना लगे, पर वो समझ गए कि भगवान भाव के खातिर कह रहे हैं। तो जाकर के कर्मा को कहा बेटी तू जैसे पहले भोग लगाती थी ना, भगवान का वैसे ही भगवान वैसे ही चाहते हैं। कर्मा बोली चलो एक टेंशन खत्म, अब बिना नहाए भोग लगाऊंगी और ठाकुर जी को पवाऊंगी। तो कई बार हम गलती सुधारने के चक्कर में खुद माथे पे अपराध ले लेते। ऐसे कई, एक रामानंदी साधु थे, कुछ एक मंत्र जपते थे, राजीव लोचन कमल नयन, तो उल्टा जपते थे, किसी ने आके सीधा करा दिया तो भगवान सपने में गए, बोले नहीं उल्टा ही ठीक है, हम उल्टा ही जपना पसंद है हमें। तो विचित्र ठाकुर हैं ये, विचित्र भगवान है। तो कृष्ण ना भी बोलता कई लोगों से किशन बोलते, हरे किशन हरे किशन, उसमें भी ठाकुर जी मान लेते चलो हमारा नाम। एक बच्चा बोला कि ये ठाकुर जी तुम्हारे बिहारी जी तो काले हैं, तो हरे क्यों बोलते हो, हरे कृष्ण ऐसे बोला करो, काले कृष्ण 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 काले काले, काले राम 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 काले काले। बात में तो बच्चे के तो दम था बेचारा, तो बोला हरे तो है ही नहीं, ये काले हैं। तो फिर बच्चे कुछ समझे, हरा, ये हरे कौन है, हरा है राधा रानी, राधा रानी का एक नाम है हरा, पर ये संस्कृत का मंत्र है, कली संतोपनिषद का मंत्र है। तो हरा संस्कृत है, तो हरा का संबोधन के कारण संस्कृत में हरे बन गया। तो हरा राधा रानी, हरे राधा रानी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम मतलब लोग समझते हैं ये वो वाले राम हैं, त्रेता वाले राम, लेकिन महामंत्र में जो राम आते हैं, इस मंत्र में ये राम जो कण कण में रमण करने वाले हैं, कण कण में रमण करने वाले ठाकुर जी। तो यहाँ भी राम का मतलब भी कृष्ण ही है,
अब इसमें भी कई लोग दुविधा करते हैं कि जी राम वाली लाइन पहले लेनी चाहिए, कृष्ण वाली बाद में लेनी चाहिए। तो देखो उपनिषद के हिसाब से तो मंत्र जो है वो हरे राम पहले, हरे कृष्ण बाद में, उपनिषद के हिसाब से। और ये उपनिषद का मंत्र, और वेद और उपनिषद का मंत्र बड़े नियम से लिया जाता है। चलते फिर से नहीं ले सकते, बेड पे बैठ के नहीं ले सकते, जूता चप्पल पहन के नहीं ले सकते, जबकि हमको भगवान का नाम हमेशा लेना है। तो महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके इस मंत्र में हरे कृष्ण पहले कर दिया। अब ये उपनिषद मंत्र नहीं बचा, अब ये नाम बन गया, हरि नाम। अब इस हरि नाम को आप कभी भी ले सकते हो, नहाते धोते, शौचालय में बैठे, गाड़ी में बैठे, चप्पल पहने, बेड पे सोए। अब ये उपनिषद मंत्र नहीं, अब ये हरि नाम हो गया। इसलिए हरे कृष्ण पहले बोला जाता है और हरे राम बाद में लिया जाता है। तो ऐसे कृष्ण, कृष्ण का नामकरण हुआ। फिर धीरे धीरे श्री ठाकुर जी थोड़े से बड़े हो रहे हैं, थोड़े भाव से बड़े होते होते कुछ ना कुछ लीलाएं करते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान का नाम क्या है? भावग्राही, भाव को ग्रहण करने वाला। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाव से गलती भी भगवान को स्वीकार है। एक पूज्यपाद श्री रामायणी जी एक कथा सुनाते थे, उनकी बड़ी प्रसिद्ध कथा, बहुत प्रवक्ता उसको अपनी कथाओं में बोलते भी हैं। लेकिन भगवान का भक्त था, भोला सा भक्त था, उसको ज्यादा कुछ ज्ञान व्यान आता नहीं था और ग्रस्त धर्म में रहता था, मतलब परिवार था उसका, परिवार के साथ रहता था। अब परिवार वाले उससे बड़े दुखी थे। दुखी क्यों थे? क्योंकि वो खाता बहुत था, बहुत भोजन करता था, उसको 15-20 रोटी एक समय, फिर दोपहर को, फिर शाम को। तो हमारे घर वाले बड़े दुखी थे उससे, उसे बार बार कहते जा तू यहाँ से चला जा, जा तू यहाँ से चला जा। अब वो बेचारा एक दिन सब छोड़ छाड़ के एक साधु जी के आश्रम पे आ गया, एक बाबा जी गुरु जी के आश्रम पे पहुंच गए। महाराज जी तो इसको बड़े भाव से गा गा के सुनाते थे, पर वो उनकी अदा अलग थी। तो आ गए, अब आ गए महाराज जी के आश्रम पर। तो महाराज जी से कहा, महाराज जी आश्रम में जगह मिल जाएगी थोड़ी? बोले हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, थोड़ा बहुत देखो सेवा करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन साफ सफाई थोड़ा ये कर दोगे? बोले जो कराना कर दूंगा, बस शर्त हमारी है कि भोजन समय पे मिलना चाहिए। हमारे घर वाले कहते हैं कि ये बड़ा खाना खाता है। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, जिसका जितना खाता है वो उतना ही खाता है, तो तू चिंता मत कर, हमारे यहाँ कोई भोजन भंडारे की कमी नहीं है। साधुओं के भंडारों में तो बड़ा बढ़िया माल टाल मिलता है, तो तू जो कहेगा वो खाने को मिलेगा। रह गया, अब झाड़ू लगा देता, महाराज जी का चौका लगा देता, बर्तन वर्तन साफ कर देता, रोज भरपूर लड्डू रसगुल्ला रबड़ी सब खाता चकाचक, बढ़िया उसके दिन कट रहे थे। 10-15 दिन हुए। अब जैसे एक दिन जगा, अब रोज सुबह 4 बजे से ही कढ़ाई चालू हो जाती है आश्रमों में, तो भोजन प्रसादी बनना चालू हो जाती है। आज सबरे चूल्हे बंद पड़े थे, चूल्हे में न लकड़ी न अग्नि कुछ नहीं। तो उसने किसी से पूछा कि जी भैया आज कौन सा ऐसा दिन हड़ताल आ गई जो आज सब कुछ बंद पड़ा है? तो एक बोला भैया जी आज एकादशी है। बोले मतलब एकादशी को आश्रम में भोजन नहीं बनता, सब फलाहार करते। तो भागा भागा गया महाराज जी के पास, गुस्से में बोला महाराज जी हम पहले ही बोले थे आपको, एक ही शर्त है, हमको भोजन मिलना चाहिए, हम फलाहार वाले नहीं, हम फुल आहार वाले हैं, हमको एकदम चकाचक चाहिए पेट भर के। बाबा जी बोले देखो आश्रम का नियम, यहाँ कोई भी भोजन नहीं परोसा जाता, अन्न नहीं, और अन्न खाना और खिलाना भी पाप है। पर भैया अब देखो तुम्हारी आत्मा को भी दुख देना पाप है, तो हम एक रास्ता निकाल सकते हैं कि थोड़ा सा आलू थोड़ा सा आटा तुमको दे देंगे, आश्रम से थोड़ा दूर जंगल में जाके तुम अपने लायक बना के खा लेना। हाँ चलेगा चलेगा बिल्कुल चलेगा। पर गुरु तो गुरु होता है ना, गुरु ने कहा कि खा तो लेना पर एक शर्त है, भगवान को भोग लगा के खाना।
बोला हाँ हाँ भोग लगा के खाएंगे। अब उसको पता था भोग लगाए कि हाथ जोड़ के उनको अर्पित करेंगे, फिर सबरा माल यहीं आना है। भोग का सबको कंफर्म होता है ना कि जितना चढ़ा के यहाँ 4 रोटी 4 ही वापस आएंगी। अगर उसमें से एक गायब भी हो गई ना तो हमारी मति ऐसी, हम ये नहीं सोचेंगे भगवान ने खा लिया, हम सोचो कोई चूहा हुआ लेगा होगा। हमें पता ये तो खाते ही नहीं है, ये तो खाने वाले हैं ही नहीं। तो बोला ठीक ठीक भोग लगाएंगे तब खाएंगे। आ गया आटा थोड़ा आलू लेकर के आया, जंगल में इसने भोजन बनाया। राम जी का थोड़ा भक्त था तो बुला रहा भगवान को, आज मनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखा सूखा पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। हाँ यही है। तो बोलते कि भैया आओ आकर के भोग लगाओ। अब ठाकुर जी ऐसे थोड़ी आते हैं, नहीं आए। तो मालूम है भगवान को क्या कहता है? भगवान को कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। आपको क्या लग रहा है रूखा सूखा भोजन है? भूल कर रहे हो बहुत बड़ी। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, क्योंकि आश्रम में है एकादशी बैठे रहोगे भूखे। आज नहीं मिलना वहां कोई सिस्टम नहीं खाने वाने का, चुपचाप आ जाओ, ये रूखा सूखा खा लो, पानी पी लो, जय सिया राम। अब जैसे इस भोलेपन ने भगवान को पुकारा, जैसे भोग के लिए आवाहन किया, तो प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। कौतुकी ठाकुर प्रकट हो गए और आज तो ठान के आए कि इस पे कृपा करके रहे, कौतुक करने आए। आए कैसे? इसने आंख खोली और जैसे आंख खोली महाराज एकदम ये तो टेंशन में आ गया। टेंशन काहे की थी? क्योंकि इसने बुलाए थे राम जी, पर यहां राम बाम दिसी जानकी। राम जी अकेली थोड़ी चलेंगे, अपनी धर्म पत्नी जी को मैया को संग लेकर के चलेंगे। तो स्वयं आए और जानकी मैया दोनों को देखा। अब इसको खुश देख करके खुश होना चाहिए, एकदम स्तब्ध हो गया। स्तब्ध होकर के राम जी बोले भैया बेटा क्या हुआ? इसने कुछ नहीं पूछा, बस यही पूछा ये श्रीमती जी कौन है? ये जानकी मैया है। अच्छा अच्छा ये भी भोजन खाएंगी? बोले तूने बुलाया है तो खाएंगी। क्यों? जब से तू पुकार रहा था आ जाओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, अब आए तो लगाओ। अब इसने बेचारे ने बनाई इस हिसाब से था, एक हम एक राम जी, 2 का जुगाड़। अब दोनों के दोनों ये आ गए। जैसे तैसे दिल पे पत्थर रख करके इसने वो भोजन दोनों को समर्पित कर दिया। बेचारा भूखा। वैसे ही एकादशी हो गई। अब अगले एकादशी को बोला ध्यान रखूंगा, 3 का लेके आऊंगा। तो गया गुरुजी। गुरुजी वो तो 2 आ गए थे, तो थोड़ी सी सामग्री बढ़ा दो। गुरुजी को लगा भूखड़ है ये, वैसी पहले भूख भूख करता था, तो इसको थोड़ा सामग्री बढ़ा दी जाए। तो बोला इसको थोड़ा और दे देना, झूठ मूठ नाम ले रहा है, जा ले जा 3 का ले जा। तो ले गया। अब इसने फिर भोजन बनाया, फिर राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आँख खोली कि आज तो हम 3 का भोजन बनाए हैं। और जैसे आँख खोली राम बाम दिसी जान की, लखन दाहिनी ओर। अब तो महाराज फिर एकदम बहुत चक्का रह गया। बोले आज ये कौन से भाई साहब को ले आया आप? बोले सचमुच भाई साहब ही है हमारे, भाई साहब ही लगते हैं लक्ष्मण जी। तो 3? बोले हाँ 3। अब 3 का भोजन बेचारे ने जैसे तैसे परोस दिया। अब परोस करके फिर भूखा रह गया। अगली बार फिर गुरुजी से एक्स्ट्रा राशन मांग करके लाया। गुरुजी ने एक्स्ट्रा राशन दे दिया। और जैसे राशन दिया, अब क्या सोच रहा है? बोलता आज पहले बुला लेता हूं।
फिर बनाऊंगा, इनका कोई भरोसा नहीं, सबरी मंडली लेके आ जाए। और वही हुआ, जब जंगल में भक्त ने कीन करुण पुकार, तो क्षण भर में प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार। आज अकेले नहीं आए, आज लखन भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, भरत लाल जी भी हैं, और हनुमान जी भी नीचे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, ये हम भी आए हैं। अब तो महाराज क्या बोला जानते हैं? बोला देखो, ये रहा आटा, ये रही सब्जी, ये रही अग्नि, तुम जितनों को खाना है खुद बनाओ और भोग लगाओ, हम नहीं बनाने वाले हैं। हम तो बावरे हो गए तुमको खिलाते खिलाते, हर बार मेंबरशिप बढ़ते जा रहे हैं, हम नहीं खिलाने वाले। राम जी ने कहा कोई नहीं, आज हम तुझे खिलाएंगे, बैठ। और तुरंत भगवान ने आह्वान किया, रिद्धि सिद्धि, सारे जंगल में मंगल भंडारा चालू। रिद्धि मैया रोटी बेल रही हैं, सिद्धि जी सेक रही हैं, और सबरे देवी देवता उपस्थित होके आज भंडारा कर रहे हैं। भरत जी पानी भर भर के ला रहे हैं, लक्ष्मण जी सब्जी काट रहे हैं, सबरे देवता काम पे लगा दिए, भोजन प्रसादी सब पाली। अब गुरुजी को जाके कह रहा है, गुरुजी मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ। गुरुजी बोले कौन सा धोखा हुआ? बोला प्रथम दिन भोजन के हित जब आसन मैंने जमाई, उधर ना भर सका सिया जब सम्मुख आई। उधर ना भर सका सिया जब सम्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मोहे परत दिखाई, तुम नहीं तजत सुवानी आपनी हम केते समझाए, अरे नर नारी की कौन कहे ये बानर हूं संग लाए। मनुष्य तो छोड़ दो महाराज, बंदरों को भी संग लेकर के आए, हम तो महाराज हाथ खड़े कर दिए, अब गुरुजी आप ही संभालो। गुरुजी बोले कहीं ये कोई सामग्री कहीं जाके बाजार में बेच तो नहीं आता, इतनी सामग्री लेके जाता, और हर बार गुरुजी बोले हमको दिखाएगा कौन आता खाने। बोले चलो, ले गुरुजी का हाथ पकड़ के आ गया। आकर के गुरुजी से बोला अब देखना हम बुलाएंगे तुरंत सबरा की सबरा मोहल्ला आ जाएगा। इसने हाथ जोड़ के भगवान को पुकारा और भगवान प्रकट हो गए सबरे दरबार को लेके। अब प्रकट हो गए, बोले देखो गुरुजी आ गए। गुरुजी को दिख नहीं रहे। गुरुजी बोले कहाँ है, कौन है, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे। बोला लो हद हो गई, आपको दिख नहीं रहे, हमको छोड़ नहीं रहे, हमारे हर बार पहुंच जाते हैं, हम हमारे पीछे ही पड़े। तो हाथ जोड़ के क्या बोला, हाथ जोड़ करके भगवान से कहा देखो प्रभु, आज इनको नहीं दिखे ना तो हम पे कलंक लग जाएगा कि झूठ मूठ जा करके ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता था, इसलिए अगर हमारी इज्जत रखनी है तो आज एक कृपा कर दो हम पर। हमारे जीवन में जितना भी हमने कोई शुभ कर्म किया हो या कोई एक बात भी आपको अच्छी लगी, उसके फल में बस एक काम कर दो, हमारे गुरुजी को दर्शन दे दो। बस भोले भक्त ने जैसे निवेदन किया, प्रार्थना की, सोई प्रभु ने कृपा की, गुरुजी को दिव्य दृष्टि दी और गुरुजी ने देखा सामने पूरा राम दरबार सजा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी गुरु गुड़ चेला चीनी वाला होता है। गुरु में वो भाव भक्ति नहीं होती, पर शिष्य कई बार गुरु से भी ऊपर पहुंचे हुए व्यक्तित्व के धनी होते और उन शिष्य की कृपा से गुरु का कल्याण हो जाता है। भगवान भी सोच लेते हैं जब मास्टर इसका, जो इसका गुरु कहलाने वाला है, उसका कल्याण तो करना पड़े, शिष्य की वजह से गुरु का कल्याण हो जाता है। तो ऐसा भगवान का ही बोला भक्त, भगवान ने इस पर खूब कृपा की, इसके गुरु पर कृपा की। कहने का भाव है कि विद्वता अपनी जगह, ज्ञान अपनी जगह, जिसमें ज्ञान है, जिसमें विद्वता है, प्रणाम है उनके ज्ञान को, उनकी विद्वता को। पर अगर उस ज्ञान में भाव ना हो, उस ज्ञान में भोलापन ना हो, तो विद्वता एकदम रूखी है, एकदम सूखी है। वो विद्वता भीतर
अभिमान लेकर के आ जाएगा। लेकिन जो ऐसा सरल भक्त होता है, सरल हृदय जिसका होता है, भगवान को ऐसे भक्तों की चाह होती है। इसलिए कुछ आता भी है तो भी भगवान के सामने जाके कह दो, प्रभु हम तो अज्ञानी हैं, क्या ही जानते हम। वेद तुम्हारे मुख से प्रकट हुए हैं, वेदों की वाणियां तुम्हारे मुख से, क्या क्या ज्ञान दिखाएंगे आपको, क्या शब्द बताएंगे आपको। पर हाँ, जैसे भी हैं, चाहे अज्ञानी हैं, चाहे मूर्ख हैं, चाहे अनपढ़ हैं, पर हैं तुम्हारे, बस इतना जानते हैं तुम्हारे हैं। और यही भाव मन में बना करके रखिए कि किसी भी रूप से हम हैं, कैसे भी हैं हम, भले बुरे सब भगवान के हैं, सब उनके हैं।